नमस्कार दोस्तों, होलसम टेल्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बातचीत करेंगे श्री किरण भटारे जी से, जो कि योग और नेचुरोपैथी एक्सपर्ट हैं और इसके साथ ही एनडीएस पद्धति के भी एक्सपर्ट हैं। इन्होंने पिछले कई सालों में अपनी और अपने परिवार की कई तरह की कंडीशंस को एनडीएस पद्धति से ठीक किया है। और इसके साथ ही इन्होंने कई सालों से सेमिनार लगाकर बहुत सारे लोगों की मदद की है और उनको इस पद्धति से वाकिफ करवाया है, और उससे उनके कई तरह की मेडिकल कंडीशंस को भी वो ठीक होने में मदद हुई है। तो आज किरण जी से हम लोग बातचीत में एनडीएस पद्धति के बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, और साथ ही हमारे व्यूअर्स जो कि इस पद्धति को कई टाइम से अपना रहे थे, यूज कर रहे थे इनके वीडियोस देख के, उनके भी कुछ क्वेश्चन है, प्रश्न है जिनका सवाल हम लेने की जिनका जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। और किरण जी का एक अपना यूट्यूब चैनल है, नेचुरल डिवाइन सिस्टम बाय किरण भटारे। वहां पर भी आप इनके सेमिनार्स और इनके और वीडियोस देख सकते हैं। समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किरण जी, हमारे कई व्यूअर्स हैं जो कि जिन्होंने ये एनडीएस पद्धति आपके वीडियोस देखकर इसको अपनाया है। कुछ लोग तो कई हफ्तों से, कई महीनों से इस एनडीएस पद्धति को अपना रहे हैं और उनको इससे फायदा भी हुआ है। ये भी उन्होंने, काफी व्यूअर्स ने फीडबैक दिया कि उनको इस पद्धति से फायदा हुआ है। तो अगर हम समझना चाहें एक साधारण भाषा में, तो आप बताइए कि हमारे व्यूअर्स को कि एनडीएस पद्धति क्या है। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा जय तुलसीराम। और दुनिया में जो स्वास्थ्य के लिए कार्य कर रहे सभी डाइटिशियन, डॉक्टर्स और वैद्य को भी मेरा दिल से नमस्कार। अब एनडीएस पद्धति क्या है? तो एनडीएस का मतलब है न्यू डाइट सिस्टम। ये नई भोजन प्रथा है। इसमें 3 बातों का खास ध्यान दिया गया है। तप, सेवा, सुमिरन, ये त्रिसूत्री इसमें आती है। त्रिसूत्री के द्वारा ये स्वास्थ्य और भगवान के पास जाने का जो रास्ता है, प्रभु प्राप्ति का मार्ग है, ये डाइट पद्धति हमें समझाती है। तो प्राकृतिक आहार से भगवान तक जुड़ना है, स्वास्थ्य कैसे प्राप्त करना है, ये डाइट समझाती है। इसलिए मैं इसे ये नेचुरल है और ये डिवाइन है, ऐसा मैं लोगों को समझाता हूँ। अब ये जो है, ये शुरू करना है हमें। तो ये क्या समझाती है कि हमें क्या करना है कि हमारे बॉडी को पहले क्लीन करना है। तो ये न्यू डाइट जो नाम है, लोगों को लगता है ये नई है क्या? नहीं, ये बहुत पुरानी है। तो ये हमारे ऋषि मुनियों ने की है और इसका सब रास्ता भी हमें हमारे ग्रंथों में मिलता है। जैसे भगवत गीता में 4थे अध्याय में भगवान अर्जुन से कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज्य से विदु सकाले नियमे था योगो नष्ट परंतप। हे अर्जुन, मैं तुझे जो आज गूढ़ ज्ञान देने वाला हूँ, ये मेरा नहीं है, ये ऋषि मुनियों से चलता आया हुआ है। तो उसी प्रकार ये जो डाइट पद्धति है, ये बहुत परंपरा से चलती आई हुई है, जो काल की गति में लुप्त हो गई है। तो वही आज हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो इस साधना के जो सिद्धांत है, सबसे पहले जिन्होंने समझाए, दुनिया को दिए, उनका नाम है आदरणीय पंडित बद्रीनारायण त्रिपाठी। इन्होंने 1922-23 में ये दुनिया के सामने रखी। तो उन्होंने श्री रामचरितमानस द्वारा तप, सेवा, सुमिरन के मार्ग से स्वास्थ्य प्राप्ति सहज शक्य है और उससे आगे प्रभु प्राप्ति भी सहज शक्य है, यह सिद्धांत उन्होंने दुनिया को दिए। उन्होंने कहा कि प्रभु रामचंद्र 14 साल वन में गए, उन्होंने क्या खाया? करही आहार शाक फल कंद। अभी रामायण भी दूरदर्शन पे आ रही है, सब लोग देख रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि भगवान प्रभु रामचंद्र कभी भी बीमार नहीं पड़े। उन्होंने सभी जगह कच्चा ही प्राकृतिक ही भोजन लिया, पकाया भोजन नहीं लिया। वो बिल्कुल स्वस्थ रहे। और हम विज्ञान युग में जीने वाले आज लोग, घर घर में आपको दवाइयां दिखाई दे रही है, घर घर में कोई ना कोई मानसिक शारीरिक पीड़ित है, सबके पास सब कुछ है पर स्वास्थ्य नहीं है। अब ये जो सिद्धांत है कि आप तप, सेवा, सुमिरन के मार्ग से स्वास्थ्य प्राप्ति करते हैं, तो ये सिद्धांत फैलाने का काम पंडित हृदय नारायण योगी, जो पंडित बद्रीनारायण त्रिपाठी जी के शिष्य है, उन्होंने भारत में फैलाया। उनके शिष्य श्री अखिलेश शास्त्री जी महाराज, इन्होंने देश विदेश में फैलाया। अखिलेश शास्त्री जी महाराज की बात क्या होता है कि उनके वाणी में तो साक्षात सरस्वती का स्थान है। वो जो श्री रामचरितमानस और भगवत गीता के आधार पर लोगों को स्वास्थ्य समझाते हैं, तो इतना बढ़िया, इतनी मिठास उनके वाणी में है, मैं उनसे ही प्रभावित हूँ। और ये जो आज सिस्टम है, न्यू डाइट सिस्टम, ये वर्तमान काल में डॉक्टर गोपाल शास्त्री जी और आदरणीय बीवी चौहान साहब देश विदेश में फैला रहे हैं। तो मैं उसमें एक साधारण साधक हूँ, जो आप सबको समझाने की प्रामाणिकता से कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें जो 3 बातें समझाई है, उसमें तप, सेवा, सुमिरन का मतलब क्या है?
तो तब का मतलब है भोजन में परिवर्तन करो। आज आप जो पकाया भोजन खाते आ रहे हो, इसको आपको सरल परिवर्तन करना है, प्राकृतिक भोजन पे आना है। इसमें आपको 3 बातें, संयम रखना है, सहन करना है, समय देना है। ये हो गया प्राकृतिक भोजन। अब दूसरा जो होता है सेवा, इसमें आपको सेवा भी करनी है। जो भी आपको भगवान ने दिया है उसको निस्वार्थ और निरपेक्ष भावना से दूसरों को बांटना है। निरपेक्ष और निस्वार्थ भावना का मतलब मेरे घर में भी किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, ऐसे मेरे कुछ कर्म चाहिए, ऐसे मेरी कुछ सेवा चाहिए, जिसका लिखा सिर्फ भगवान के पास और मेरे पास होना चाहिए, उसे सेवा कहते हैं। बाकी दूसरी जो होते हैं उसमें स्वार्थ भरा होता है, वो सेवा नहीं। और तीसरी जो बात होती है सुमिरन। बिना सुमिरन, बिना भगवान का ध्यान किए हुए, बिना भगवान से जुड़े हुए आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। सारी दुनिया स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा कर रही है, हम लोग कहते हैं कि केवल स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा नहीं, सेवा सुमिरन भी साथ में करते हो तो ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। अब ये जो त्रिसूत्री है, इसमें से एक भी कम होगा तो आपको शाश्वत स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान में रखना। अब ये जो साधना है, ये हमें और 3 बातें समझाती है। हमने 3 भोजन पद्धति समझाई है। एक जो है, इसमें हम समझाते हैं कि रोगी भोजन पद्धति, जो वर्तमान स्थिति में लोग खाना खा रहे हैं, सुबह उठकर नाश्ता करना, दोपहर का पकाया खाना, रात में फिर पकाया भोजन करना, और दिन में न जाने और कितनी बार खाना। तो ये जो है दिन भर खाते रहना, पकाए भोजन खाते रहना है, इसको हम कहते हैं कि रोगी पद्धति। तो इसमें क्या लाभ मिलता है, तो रोग सब हमारे अंदर आ जाते हैं। इसीलिए घर घर में आपको केवल रोगी दिखाई देंगे, सब कुछ सबके पास है, पर स्वास्थ्य बिल्कुल नहीं है, आप सब जगह ढूंढो। अब दूसरा जो है वो है भोगी पद्धति। अब भोगी पद्धति का मतलब क्या है कि हमें खाना भी खाना है, पकाए मन से हमारा भोजन तो हटता नहीं, क्योंकि परंपरा से हम इतना खा रहे हैं, ललचाए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, खाना खा सकते हैं, पर केवल एक वक्त रात के समय। दिन में बिल्कुल नहीं, दिन में प्रकृति ने दिया वैसा ही हमें खाना है। दिन में कच्चा, रात में पकाया। दिन में प्रकृति दे वैसा, रात में पत्नी दे वैसा। तो दिन में केवल कच्चा, रात में पकाया। ये हो गई भोगी पद्धति। इसमें आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे 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 कम होते जाएंगे। इसको मैं पैसेंजर ट्रेन कहता हूँ। जैसा पैसेंजर ट्रेन में बैठने के बाद स्टेशन तो आएगा, पर समय लगेगा। तीसरा जो होता है उसको कहते हैं हम त्यागी पद्धति, योगी पद्धति। योगी पद्धति का मतलब क्या है कि जो योगी लोग होते हैं, जो अध्यात्म में प्रगति करते हैं और भगवान से जुड़ना चाहते हैं, उनको ये काफी लाभदायक होती है। इसमें आपको सभी विषय विकारों का त्याग करना है, मतलब पकाए भोजन को तो पहले छोड़ना है, पकाए भोजन को आपको हाथ ही नहीं लगाना है। तो ये होती है ऋषियों की पद्धति, जो बिल्कुल कच्चे भोजन पे रहते हैं। तो हमें हमारे स्वास्थ्य को जल्दी पाना है, तो दोनों समय कच्चा भोजन ले लो। तो ये मैं शुरुआत में कहता हूँ कि कच्चा लो, बाद में आप पहले योगी पद्धति स्वीकारो, बाद में आप भोगी पद्धति स्वीकारो, पर रोगी पद्धति को मत स्वीकारो। तो इससे आपको स्वास्थ्य प्राप्ति जल्दी होती है, शरीर शुद्धि जल्दी होती है। तो ये जो हो गए 3 पद्धति, तो हमें कौन सी स्वीकार करनी है, हम अपने शक्ति के अनुसार स्वीकार करें। अब इसमें हमने क्या किया है कि दिन का जो 24 घंटे का समय होता है, तो उसके हमने 3 पार्ट किए हैं। 8 घंटा खाना, 8 घंटा पचाना, 8 घंटा निकालने के लिए देना। ओके, अब ये कौन सा समय आपको किस लिए देना है, तो सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक का जो समय होता है, आप कभी भी उठो, उस समय तक आपको पानी की बूंद भी नहीं लेना है। 12 बजे तक निर्जला उपवास करना है, इसे कहते हैं फास्टिंग। 12 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक आपको खाने का समय है। ओके, तो इसको कहते हैं ईटिंग। आप खाओ, जो खाना है खाओ। जो खाना है मतलब क्या खाना है हम आगे बताएंगे। तो ये खाने के लिए दिया हुआ समय है। और रात्रि के 8 बजे से लेकर फिर से सुबह के 4 बजे का 8 घंटा जो होता है वो डाइजेस्टिंग। तो उस समय प्रकृति हमारी जीवनी शक्ति क्या करती है, तो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करती है, पचाने में लगी होती है। तो उस समय बिल्कुल कुछ नहीं डालना। तो ये जो 24 घंटा है उसमें हमने क्या किया है, तो ये 3 पार्ट किए हैं। अब ये जो सिस्टम है, इसके कुछ सिद्धांत है। जब तक सिद्धांत किसी सिस्टम के नहीं समझते हो तब तक फायदा नहीं होता। समझाने वाले, बोलने वाले तो 1000 लोग हैं, 2-2 मिनट में आपको समझाते हैं कि अरे आपको सर्दी हो गई, चलो ये करो। ये 2-2 मिनट वाले वीडियो देखकर हम करते हैं, फायदा तो कुछ होता नहीं है। हमें सिद्धांत समझे बगैर करना नहीं है। ये सिस्टम का पहला सिद्धांत क्या है, ऐसे बहुत है, मैं 2-4 समझाता हूँ। तो पहला सिद्धांत सिस्टम का जो है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धाम स्वांतस्तमीश्वरम। मतलब कि आपके जीवन में 2 बातें बहुत जरूरी है, एक श्रद्धा और विश्वास। अगर ये रास्ते पे आप आना चाहते हो, अगर ये डाइट आपको फॉलो करना है, तो आपका
आपके ऊपर, मतलब खुद के ऊपर, भगवान के ऊपर और इस साधना के ऊपर 100% विश्वास चाहिए, तो ही आपको फायदा होगा। बिना श्रद्धा और विश्वास से किया हुआ कार्य सफल नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात जो है, दूसरा सिद्धांत क्या कहता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयश्यति तदहम भक्ति पर्युतम अश्नामि प्रयतात्मना, गीता में कहा है कि भगवान कहते हैं कि पत्रम, पान, फूल, फल और पानी, ये मेरा भोजन है। अगर आप मुझे देते हो तो मैं इसे खुशी से स्वीकार करता हूँ। तो भगवान जो बाहर है वो अंदर भी है। तो अंदर के भगवान को आप अगर ये वनस्पति आहार देते हैं तो वो खुश हो जाएगा। आपको स्वास्थ्य की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए आपको जो है पकाया भोजन बहुत कम करना पड़ेगा। छोड़ सकते तो ठीक है। दूसरी बात, दूध, अंडा, नॉनवेज जैसे पदार्थ है, इनका त्याग करना पड़ेगा। ये प्राणिज अन्न है, हमें वनस्पति आहार लेना है। तीसरा जो सिद्धांत है, एक छोटे छोटे सिद्धांत मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे बहुत बीच में जाना पड़ेगा, इतना समय हमारे पास नहीं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग धुंडे बनवाई, घट घट में राम बसे दुनिया देखी नाई। कि कस्तूरी मृग के पास होती है, वो वन में मिलता है फारा, वन में फिरता है बारह मारा। उसी प्रकार स्वास्थ्य हमारे हाथ में है, हमारे घर में है। किचन से बीमारी आई है, किचन में ही स्वास्थ्य मिलने वाला है। तो स्वास्थ्य के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इंसान की 5 मौलिक मांगे होती है, स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, प्रेम और ज्ञान। ये पांचों के लिए आदमी पूरा जीवन अपना दौड़ते भाग दौड़ करते खत्म कर देता है, पर इसको ये मिलता नहीं है। ये कहाँ पे है? अंदर है। तो हमें अंदर जाना है, इसीलिए आपके पास ये सब कुछ है, बाहर जाने की, बाहर ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है। चौथा सिद्धांत है जो उद्धरेदात मनात्मानम आत्मानम अवसादे, तुम्हारा उद्धार तुम्हें ही करना है। तुम्हारे अगर शरीर में कुछ बीमारी आई है, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, समस्या आ गई है, तो उसका उद्धार, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके हाथ में है। बाहर किसी डॉक्टर के, डाइटिशियन के या गुरु महात्मा के नहीं है। वो केवल आपको मार्ग दिखाने वाले हैं। नहीं तो अर्जुन को क्यों लड़ना पड़ा? भगवान ने एक ही चक्र में सबको खत्म करना पड़ा दिया होता। तो इसलिए हम ही अपने प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। और एक बात मैं लास्ट में कहता हूँ कि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्यात् यज्ञ कर्म समुद्भव। अन्न से इंसान बना है, ये शास्त्र कहता है, आज का भी मेडिकल साइंस कहता है। तो अन्न से अगर इंसान बना है, तो ध्यान में रखो, आज की स्थिति में भी जो चीज जिससे बनी है उससे नहीं चलती है। लोहे से बनी हुई गाड़ी पेट्रोल से चलती है, इलेक्ट्रिक चलने वाला पंखा लोहे से बना है। मतलब क्या? जो चीज जिससे बनी है वो उससे बिल्कुल नहीं चलती है। तो इंसान अगर अन्न से बना है तो इंसान अन्न से चलेगा? बिल्कुल नहीं, वो चलता है जीवनी शक्ति से। तो फूड इज ए नॉट सोर्स ऑफ एनर्जी, फूड इज ओनली बिल्डिंग मटेरियल। अन्न जो होता है निर्माण का तत्व है बॉडी के, और शरीर के कोशों की पूर्ति का जरूरी है। बाकी उससे शक्ति नहीं मिलती। शक्ति जो बॉडी में मिलती है वो ध्यान से मिलती है, नींद से मिलती है, आत्मा से मिलती है, शुद्धता से मिलती है। तो ये डाइट पद्धति ये हमें समझाती है कि आपको अगर स्वास्थ्य चाहिए तो पहले आप अपना भोजन को त्याग करना शुरू कर दीजिए और आत्मा में स्थित हो जाइए। तो उसका भी रास्ता हम धीरे धीरे आगे आपको समझाएंगे। अब ये जो साधना पद्धति आप शुरू करते हैं तो उसमें कुछ सावधानी आपको लेना है। ये जब शुरू करते हैं तो पहली बात तो आपको आपके मन को पावरफुल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये रास्ता आज उल्टा है। मतलब ये भी सकता है, पर आज जो चल रहा है सवेरे खाओ दोपहर खाओ वैसा वगैरह सब समझाते हैं, पर हम समझाते हैं कि पहले तो 12 तक फास्टिंग करना है, दोपहर को फल फ्रूट सब्जियां पत्तियां, रात को भोजन। तो लोग कहते हैं ये तो उल्टा है। तो इससे घर वाले तैयार नहीं होते। एक तो ऑलरेडी बीमार है, ऊपर से ये खाना छोड़ता है, तो लोगों को लगता है इससे हो जाएगा, तो उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। तो आपको क्या करना है? पहले आपको आपके मन को तैयार करना है कि घर में आप डाइट कर रहे हो, घर वाले नहीं, तो घर में पकौड़ों की खुशबू आती है तो आपको उससे नहीं दौड़ना है, मन को काबू में रखना है। दूसरी बात, आपके घर वालों को आपको समझाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये करूंगा, ये मेरे शरीर शुद्धि के लिए करना है। ओके, तो घर वालों को भी तैयार करो, मित्र को, रिश्तेदारों को, सबको समझाना कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे मेरी शुद्धि करने दो। अब ये हो गई पहली बात। दूसरी बात जो है कि हमें क्या करना है कि ये शुरू करने के बाद कुछ बॉडी में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। तो जैसा लूज मोशन हो सकते हैं, उल्टियां हो सकती है, बुखार आ सकता है, सर्दी खांसी हो सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं। तो ये पहले 2 से 5 दिन में हो सकता है। तो ये अगर होता है तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर बहुत दिनों तक आपने घर की सफाई नहीं की तो बहुत सारी गंदगी बाहर निकलेगी और वो धूल उड़ेगी, नाक मुंह में जाएगी, तो आपको तकलीफ होगी। वैसे ये विकारों का उभाड़ होता है जो स्पीड से बाहर आने की
कोशिश करता है, जीवनी शक्ति सफाई में लगी है तो वो गंदगी को बाहर फेंकने का काम कर रही है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो बिल्कुल नहीं डरना, शांत रहना और समझ लेना कि मुझे बहुत सारा फायदा होने वाला है। तो ये जो एनडीएस साधना है, न्यू डाइट सिस्टम, तो ये हमें ऐसे रास्ते पे ले जा रही है कि जहां स्वास्थ्य प्राप्ति ही नहीं तो बल्कि प्रभु की प्राप्ति भी है। तो ये इसका जवाब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने जिस तरह से उदाहरण दिए और जितना विस्तार से समझाया, मेरे को ये लग रहा है कि आज तक कहीं पे भी इतना विस्तार से इस बारे में जानने को नहीं मिला। सो आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया और मुझे उम्मीद है कि व्यूअर्स